नमस्ते सहेलियों। वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वैशाख पूर्णिमा की पावन कथा, जो हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पुण्यदायी मानी जाती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दान पुण्य, सत्यनारायण पूजा, व्रत और भगवान विष्णु की आराधना करने से जीवन के पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। कहा जाता है भक्तों कि जो व्यक्ति वैशाख पूर्णिमा पर सच्चे मन से व्रत और दान करता है, उसे जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं वैशाख पूर्णिमा की यह सरल और चमत्कारी कथा। अगर कथा पसंद आए तो कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। अपने सगे संबंधियों में इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हमारे चैनल पर आए हैं तो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। यह गांव गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। गांव के लोग बहुत ही मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में एक समस्या थी। उनके घरों में बरकत नहीं थी। कोई किसान खेत में मेहनत करता, फिर भी फसल खराब हो जाती। कोई व्यापारी दुकान चलाता, पर घाटा ही घाटा होता। कोई घर ऐसा नहीं था जहां सुख शांति बनी रहे। गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति था। नाम था हरिदास। हरिदास जी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वह रोज सुबह उठकर स्नान करते, तुलसी पर जल चढ़ाते और विष्णु भगवान का नाम लेते। हरिदास जी के पास बहुत धन नहीं था, लेकिन उनके घर में हमेशा शांति रहती थी। लोग अक्सर उनसे पूछते, बाबा आप गरीब होकर भी खुश कैसे रहते हो? हरिदास जी मुस्कुराकर कहे, बेटा धन से नहीं, भगवान के नाम से जीवन चलता है। एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। गंगा का जल भी कम होने लगा। खेती बाड़ी खत्म हो गई। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। एक दिन गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और पंचायत की। उन्होंने कहा, अब क्या किया जाए? गांव का जीवन खत्म हो जाएगा। तभी किसी ने कहा, चलो हरिदास बाबा से पूछते हैं। वह धार्मिक व्यक्ति हैं, उन्हें जरूर कोई उपाय पता होगा। सभी लोग हरिदास बाबा के घर पहुंचे। हरिदास बाबा उस समय तुलसी के पास दीपक जला रहे थे। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा गांव पर संकट आ गया है। खेती नहीं हो रही, बरसात भी नहीं हो रही, कोई उपाय बताइए। हरिदास बाबा ने शांत स्वर में कहा, बेटा संकट का उपाय केवल मेहनत नहीं, भक्ति और पुण्य भी है। गांव वालों ने पूछा, बाबा हमें क्या करना चाहिए? उसी गांव में एक बहुत गरीब महिला रहती थी। उसका नाम था सावित्री। उसका पति बीमार रहता था। घर में एक छोटा बच्चा भी था। उनके पास खाने तक को कुछ नहीं था। सावित्री रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु बस मेरे बच्चों को भूखा मत रखना। जब उसने वैशाख पूर्णिमा की बात सुनी तो वह सोच में पड़ गई। उसने कहा, मैं तो इतनी गरीब हूँ, पूजा कैसे करूँ, दान कैसे करूँ? लेकिन मन में एक बात आई, अगर भगवान ने चाहा तो कुछ न कुछ जरूर होगा। वैशाख पूर्णिमा का दिन आया। गांव के सभी लोग सुबह सुबह गंगा घाट की ओर चले। हर कोई स्नान कर रहा था, पूजा कर रहा था, दीप दान कर रहा था। हरिदास बाबा ने भी गंगा स्नान किया। उन्होंने विष्णु भगवान का ध्यान किया और कहा, हे नारायण इस गांव पर कृपा कीजिए।
सावित्री भी गंगा घाट पर आई। उसके पास पूजा सामग्री नहीं थी, न फूल थे, न फल, न दीपक। उसने गंगा जल से स्नान किया, हाथ जोड़कर बोली, हे विष्णु भगवान, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरी श्रद्धा स्वीकार कर लीजिए। उसने गंगा किनारे पड़े कुछ फूल उठाए और भगवान को अर्पित कर दिए। फिर वह वहीं बैठकर भगवान का नाम जपने लगी। उसी समय एक बूढ़ा संत वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और बहुत कमजोर दिख रहा था। उसने सावित्री से कहा, बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? सावित्री के पास कुछ भी नहीं थे, लेकिन वह मन से सोचने लगी, आज पूर्णिमा है, आज दान का फल कई गुना मिलता है। अगर मैं किसी भूखे को भोजन नहीं दे सकती तो मेरा व्रत अधूरा रह जाएगा। उसने अपनी थैली में देखा तो बस एक छोटी सी रोटी थी। वह रोटी उसके अपने बच्चे के लिए रखी थी। सावित्री के हाथ कांपने लगे, पर फिर उसने मन में कहा, भगवान विष्णु मुझे भूखे ही देखना पसंद करते हैं। उसने तुरंत वह रोटी संत को दे दी। संत ने कहा, बेटी, तू खुद क्या खाएगी? सावित्री बोली, महाराज, आज वैशाख पूर्णिमा है, अगर आप खुश हो गए तो मेरा जीवन भी खुश हो जाएगा। संत ने रोटी खाई और आशीर्वाद दिया, बेटी, तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यह कहकर संत वहां से चले गए। सावित्री जब घर लौटी तो देखा उसके घर के दरवाजे पर एक बड़ा अनाज का बोरा रखा था, साथ ही दूध, घी, कुछ कपड़े भी पड़े थे। वह हैरान रह गई। उसने सोचा, यह किसने दिया? इतने में पड़ोसी आए और बोले, सावित्री, यह सब तुम्हारे लिए गांव के सेठ ने भेजा है। उसने कहा कि आज पूर्णिमा है, इसलिए गरीबों को दान देना है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया। उस रात गांव के सभी लोग पूर्णिमा की पूजा करके सो गए। हरिदास बाबा ने भी भगवान से प्रार्थना की थी। अचानक रात में तेज हवा चली, आसपास में बादल घिर आए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। गांव के लोग बाहर आ गए, सब खुशी से चिल्लाने लगे, भगवान ने सुन ली, भगवान ने सुन ली। गंगा नदी में जल बढ़ने लगा, खेतों पर पानी आ गए, सूखा खत्म हो गया। गांव के लोगों को समझ आ गया कि वैशाख पूर्णिमा का पुण्य रंग लाया। कुछ ही दिनों में खेतों में हरियाली आ गई, फसलें लहलहा उठे, व्यापार में भी लाभ होने लगा, लोगों के घरों में फिर से खुशियां आने लगी। सावित्री के पति की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। गांव के वैद्य ने कहा, यह तो चमत्कार है। सावित्री ने कहा, यह चमत्कार नहीं, यह भगवान विष्णु की कृपा है। कुछ ही समय बाद गांव के लोग हरिदास बाबा के पास गए और बोले, बाबा, आपने सही कहा था, वैशाख पूर्णिमा सच में बहुत पुण्यदायी है। हरिदास बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, वैशाख पूर्णिमा पर जो भी सच्चे मन से स्नान, दान और पूजा करता है, उसके जीवन में बरकत आती है। फिर बाबा ने कहा, लेकिन याद रखना, सिर्फ एक दिन पूजा करके भूल मत जाना। हर दिन अच्छा कर्म करो, सत्य बोलो और भगवान का नाम लो। गांव के लोगों ने प्रण किया कि वे हर साल वैशाख पूर्णिमा पर व्रत और दान करेंगे। अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों के बीच शेयर ज़रूर करें। कमेंट में जय विष्णु भगवान ज़रूर लिखें। धन्यवाद।